अच्छा जी, आज का व्लॉग है और आज के व्लॉग में एक बड़ी अच्छी सी बात है। कोशिश हमारी रहेगी कि हम डेली कोई ना कोई अच्छी बात करें, अच्छे से टॉपिक पर डिस्कस करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि माशरे की ख़राबी का बायस बने। आज का जो टॉपिक है वो वालिदैन से रिलेटेड है, और वालिदैन से रिलेटेड जो मुझे तजर्बा हुआ है, मैंने ऐसे ऐसे अपनी ज़िंदगी में चीज़ें देखी हैं कि मैं हैरान हो गया हूँ कि मतलब इंसान का वालिदा के साथ और वालिद से कितना बड़ा ताल्लुक होता है। आपको पता है, जब वालिदा के पेट में बच्चा होता है, बच्चा माँ की पेट में होता है, तो उस वक्त वो माँ को, जब उसकी करवट ख़राब होती है तो माँ को कहता भी है कि अम्मा जी करवट ठीक करें, और फिर अम्मा जो है ना वो दूसरी करवट में आती है तो फिर बच्चा कंफर्टेबल होता है। माँ के पेट के अंदर एक जाली सी होती है, उसके अंदर होता है, उसको रेगुलर खुराक मिलती है, जो माँ खाती है वो उसको पहुंच जाती है। आप सोचें, उसी पेट के अंदर उसकी आंखें बनती हैं, उसी के अंदर उसके हाथ बनते हैं, और वो औरत कितने दर्द में रहती है जो बच्चे को 9 महीने के अंदर वो पेट में रखने के बाद उसको जन्म देती है, और फिर जन्म देने के बाद उसको खिलाती पिलाती है, उसको चलना सिखाती है, उसको बोलना सिखाती है, उसको सब कुछ सिखाती है। तो आप ये इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि भाई ये माँ बाप का कितना बड़ा रुतबा है। और माँ जैसी जो हस्ती है वो तो मतलब आप सोचें भी ना। आप में से कोई भी बंदा यार, अगर तो आप ज़िंदगी में या आखिरत में कामयाब होना चाहते हो, और आप चाहते हो कि भाई आपको दुनिया में कोई भी बड़ा मसला, बड़ी परेशानी ना हो, आपकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ चले, अगर अभी थोड़ी सी परेशानियों में तो आगे ज़रूर स्मूथ होगी, तो यार आप माँ बाप की खिदमत ज़रूर करें। और माँ बाप की खिदमत के लिए टिल का जोर लगा ले, जान लगा ले, मतलब उन चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ करे ही ना। आपको शायद अपनी जान भी देनी पड़ जाए तो आप अपने पेरेंट्स के लिए अपनी जान भी दे दें कि नहीं यार, उन्होंने मुझे इतना अरसा जो है ना वो, क्योंकि आपको पता है माँ तो चलो तकलीफ करके वो पालती है, सब कुछ करती है। बाप जिस तरह आपके लिए 1 रुपया कमा के लाता है ना, तो अगर मुझे कोई देखने वाला खुद बाप है तो उसको आइडिया होगा कि कैसे बाप कमा कर लाता है 1 रुपया। बाप अपनी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करता है, खुद फटे पुराने कपड़े जूते वो पहन लेगा, बट अपने बच्चों को हमेशा से अच्छी स्कूलिंग देगा। तो ये वो 1-2 रिश्ते हैं इंसान की ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। ज़िंदगी में कामयाबी अगर चाहते हो, इन 2 चीज़ों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इन 2 चीज़ों की कदर आपको पता होनी चाहिए। बहुत से लोग हैं यार, बहुत से दुनिया है जो दोस्तों के साथ घूमने फिरने चले जाती हैं, माँ बाप बीमार पड़े हुए हैं, माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व रहते हैं, और फिर दावे करते हैं कि जी हमें तो अपने माँ बाप बड़े अच्छे लगते हैं, हमें तो माँ बाप से बहुत प्यार है। खाक प्यार है, ऐसा प्यार नहीं होता। उनको वक्त दो, उनको वैल्यू दो। जिस तरह बचपन में वो आपसे लाड करते थे, आप उनसे लाड करो। बचपन से वो जब जिस तरह लाड करते थे, एक एक चीज़ की आप जिद लगा के बैठ जाते थे और आपकी वो जिद पूरी करते थे, तो अभी आपको चाहिए आप उनसे लाड करो। उन्होंने जो जो आसाइशें आपको दी हैं, ठीक है, आपको चाहिए कि वो आसाइशें उनको भी दो जो उनको चाहिए। तो यार प्लीज़ अपने पेरेंट्स की कदर करो भाई, अपने पेरेंट्स की कदर करो, वरना यकीन करो कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान कहेगा कि यार मैं खुद को ही मार दूँ, मतलब मैंने पेरेंट्स के साथ क्या किया है। मतलब इंसान को समझ ही नहीं आता, एक टाइम पे अल्लाह का अजाब इतना आ चुका होता है, उसके ऊपर मुसीबतें आ चुकी होती है, फिर वो नहीं टल सकती, फिर वो कभी भी नहीं टल सकती। इसलिए वक्त से जैसे ही आपको शऊर मिलता है 25-28 साल की उम्र में, आप अपने वालिदैन की हाँ में हाँ मिलाएं, मत बड़े बने। आजकल के लोग, बच्चे कहते हैं कि जी नहीं अब्बा जी आपको नहीं पता, आप तो पुराने दौर के हैं। वो जिस बाप ने तुम्हें चलना सिखाया है वो पुराने दौर का निकल गया है, जिस बाप ने तुम्हें इस मुआशरे में चलना सिखाया है वो पुराने दौर का निकल आया है। तो आप खुद सोचो कि लोगों की फिर सोच कहाँ तक जा सकती है। वो वालिदा जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में रख के तुम्हें पैदा किया, तुम्हें खाना पीना सिखाया, तुम्हें बोलना सिखाया, तुम्हें सब कुछ किया, तुम उस माँ को कहते हो कि जी आपको पता नहीं, आप तो पुराने मुआशरे की हैं, ठीक है, आपको तो इस दौर का पता ही नहीं है, अब तो टाइम हो रहा है, ये है वो है। तो मत समझदार बनो उनके आगे जिन्होंने तुम्हें समझदार बनाया। जिन पत्थरों को हमने अता की हैं धड़कनें, आज वो हम ही पर बरसने लगे। तो बराए मेहरबानी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो भाइयों, इनसे बढ़ के कोई भी रिश्ता नहीं है। और जिनका वालिदैन नहीं है, जो लोग मुझे देख रहे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनको कदर है इस चीज़ की।
یہ دنیا کی سب سے قیمتی رشتے ہیں. رشتے کیا، دنیا میں اگر کوئی سب سے قیمتی چیز ہے تو وہ ماں باپ ہے. اس سے بڑا قیمتی رشتہ کوئی نہیں ہے. کوئی آپ کے لیے دعا نہیں کرتا، کوئی آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوتا سجدوں میں، وہ مصلوں میں، ٹھیک ہے، کوئی آپ کے لیے سجدوں میں نہیں گرتا پوری پوری رات. ایک ماں اور ایک باپ، یہ دو ہستیاں ہیں. اور جو دو ہستیاں آپ کی سنسیئر ہیں، موسٹ سنسیئر لوگ ہیں آپ کے، آپ ان کے ساتھ اگر اچھا نہیں کرو گے تو پھر کیا آپ دنیا میں خاک کرو گے؟ اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کے ہاتھ چومو، ان کے پاؤں چومو، ان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھو. اگلے ولاگ میں آتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.